नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, नीलकंठ आईवीएफ कोटा से। क्या आईवीएफ और इक्सी पद्धति सेम है? जिन कपल्स में निसंतानता काफ़ी लंबी होती है, यानी काफ़ी समय तक ट्राई करने के बाद भी कपल्स प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाते हैं, वो आईवीएफ का सहारा लेते हैं। आईवीएफ तकनीक एक वरदान साबित होती है ऐसे दंपतियों के लिए, किंतु आईवीएफ और इक्सी ये दोनों पद्धतियों में थोड़ा अंतर है, ये उन्हें समझना ज़रूरी है। क्योंकि प्राय ये दंपति समझते हैं कि आईवीएफ और इक्सी प्रोसीजर दोनों सेम होते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दोनों ही तकनीक निसंतान दंपतियों में प्रेगनेंसी ठहराने का काम करती हैं। दोनों ही पद्धतियों में भ्रूण यानी एम्ब्रियो को लैबोरेटरी में बनाया जाता है और फिर अच्छी क्वालिटी के भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करके प्रेगनेंसी ठहराई जाती है। किंतु इनमें थोड़ा अंतर होता है। आईवीएफ पद्धति में महिला को 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगाकर उसके अंडे तैयार करके, बेहोश करके अंडे निकाल करके, पति के शुक्राणु वॉश करके लैबोरेटरी में साथ में रखा जाता है और उन्हें नेचुरली फर्टिलाइज होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे प्राकृतिक गर्भधारण होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, उसी तरह से आईवीएफ पद्धति में भी महिला और पुरुष दोनों के गैमेट्स को यानी कि महिला के अंडों को और पुरुष के शुक्राणुओं को लैब में छोड़ दिया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। किंतु इक्सी पद्धति थोड़ी डिफरेंट है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, यानी 5 मिलियन से कम होती है, गतिशीलता कम होती है या फिर मॉर्फोलॉजिकली यानी शारीरिक संरचना में कोई कमी होती है, ऐसे निसंतान दंपतियों में इक्सी पद्धति कारगर साबित होती है प्रेगनेंसी ठहराने में। क्योंकि हाई पावर माइक्रोस्कोप द्वारा जो शुक्राणु सबसे अच्छे हैं, उन्हें एक-एक करके सेलेक्ट किया जाता है और महिला के बीज को एक-एक करके सुई द्वारा निषेचित किया जाता है, जिनसे अच्छे भ्रूणों का निर्माण हो सके और सफलता दर हमारी आईवीएफ और इक्सी पद्धति द्वारा प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना को हम बढ़ा सकें। आइए जानें कि इक्सी पद्धति किन दंपतियों को एडवाइस की जानी चाहिए। जिन दंपतियों ने पहले आईवीएफ करवाया है किंतु फर्टिलाइजेशन फेल हो चुका है, ऐसे दंपतियों में इक्सी पद्धति कारगर है, क्योंकि हम शुक्राणुओं को मॉर्फोलॉजिकली यानी शारीरिक संरचना के हिसाब से हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखकर एक-एक शुक्राणु का चयन करते हैं और फिर उन्हीं से फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे अच्छे भ्रूण बनने का या अच्छे भ्रूण के निर्माण होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन कपल्स में महिलाओं के अंडों की संख्या भी कम है और हमें लगता है कि आईवीएफ अगर नॉर्मल आईवीएफ तकनीक के लिए हम जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन फेल हो सकता है, ऐसे दंपतियों में भी हम इक्सी एडवाइस कर सकते हैं। जिन दंपतियों में पुरुषों में डायबिटीज़ की संभावना है या डायबिटीज़ बीमारी वो लेकर चल रहे हैं, ऐसे पुरुषों में भी गतिशीलता या शारीरिक संरचना शुक्राणुओं में हो सकती है और ऐसे दंपतियों में इक्सी पद्धति कारगर साबित हो सकती है। जिन कपल्स में बार-बार आईवीएफ या इम्प्लांटेशन फेल हो चुका होता है या फर्टिलाइजेशन के बाद अच्छे भ्रूणों का निर्माण नहीं होता है, उनमें भी हम इक्सी पद्धति अपना सकते हैं। जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट लो होता है यानी 5 मिलियन से कम या फिर जो शुक्राणु हैं उनकी शारीरिक संरचना खराब होती है या इन्फेक्शन होता है, ऐसे पुरुषों में भी इक्सी पद्धति द्वारा सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। जिन पुरुषों में शुक्राणु की संख्या निल होती है, ऐसे पुरुषों में हम डायरेक्टली अंडकोश से शुक्राणुओं को उठा करके इक्सी पद्धति द्वारा महिला के अंडों को निषेचित करके अच्छे एम्ब्रियोज बना सकते हैं। तो इक्सी पद्धति आईवीएफ का ही एक और एडवांस वर्जन है, जो पुरुष निसंतानता में एक वरदान साबित हो चुका है। तो जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम या निल है, उन्हें भी घबराना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर आईवीएफ या आईवीएफ की एडवांस टेक्निक इक्सी जो भी उनके लिए कारगर है, वो अपना करके सफलता दर आईवीएफ की और प्रेगनेंसी की बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आगे आईवीएफ या इक्सी के लिए आप कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं या फिर हमसे हमारे सेंटर पे आकर परामर्श ले सकते हैं।